नंदिता जब दुल्हन बनकर अपने ससुराल की चौखट पर पहुंची तो उसके पास ना तो भारी दहेज था और ना ही कोई बड़ा मायका। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद उसके मामा गोपाल प्रसाद जी ने उसे पाला था, इसलिए उसकी शादी भी साधारण तरीके से आदित्य के साथ एक मंदिर में हुई थी। आदित्य की माँ कमला देवी शहर के एक नामी और रईस परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उन्हें इस शादी से सख्त ऐतराज़ था, लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। ससुराल में कदम रखते ही नंदिता ने मन ही मन एक संकल्प लिया था कि उसने बचपन से माँ का प्यार नहीं देखा है, लेकिन अब उसने तय किया कि वो अपनी सास कमला देवी को अपनी सगी माँ से भी बढ़कर सम्मान और प्यार देगी। वो उनके हर ताने, हर तिरस्कार को ये सोचकर सह लेती कि एक दिन उसका प्यार कमला देवी के दिल से नफरत की बर्फ़ को पिघला देगा। सुबह 4 बजे उठकर नंदिता पूरे घर का काम करती। कमला देवी के उठने से पहले उनके कमरे में उनकी पसंद की बिना शक्कर वाली तुलसी की चाय पहुंच जाती, लेकिन फिर भी कमला देवी चाय का घूंट भरते ही मुंह बनाकर कहती, पता नहीं तुम्हारे मामा ने तुम्हें क्या सिखाया है, चाय में ना रंग है ना स्वाद है। खैर, तुम जैसी सड़क से उठकर आई लड़कियों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। नंदिता की आंखें भर आती, लेकिन वो अपने आंसू पीकर मुस्कुरा देती और धीरे से कहती, कल से और अच्छी बनाऊंगी माँ जी। नंदिता जब भी कमला जी के लिए कोई साड़ी खरीद कर लाती तो कमला देवी उसे खोलकर भी नहीं देखती और साड़ी को सोफे पर फेंकते हुए कहती, ऐसी सस्ती साड़ियाँ मैं अपनी काम वाली को भी नहीं देती हूँ, इसे वापस कर दो या खुद पहन लो, मुझे तुम्हारे इन सस्ते एहसानों की ज़रूरत नहीं है। सास की ये कड़वी बातें सुनकर नंदिता का दिल टूट जाता, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया कि शायद बड़े घरों के शौक अलग होते हैं। उसने हार नहीं मानी। समय बीतता गया। नंदिता हर दिन खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करती रही। वो कमला देवी की हर कड़वी बात को उनका आशीर्वाद समझकर सिर झुका लेती। आदित्य कई बार अपनी माँ को टोकता, लेकिन नंदिता उसे ये कहकर शांत करा देती कि वो बड़ी हैं, उन्हें हमें डांटने का पूरा हक है, लेकिन हर इंसान के सब्र का एक बांध होता है और वो बांध तब टूटा जब नंदिता के मामा गोपाल प्रसाद जी, जिन्होंने उसे पिता की तरह पाला था, पहली बार अपनी भांजी के ससुराल आए। उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें उनके खेत के ताज़े फल और नंदिता के लिए उसके बचपन की पसंदीदा बेसन की बर्फ़ी थी। वे बहुत ही साधारण और गरीब इंसान थे, लेकिन उनकी आँखों में अपनी भांजी के लिए असीम प्यार था। कमला देवी उस वक्त अपनी किटी पार्टी की सहेलियों के साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी। नंदिता के मामा ने झिझकते हुए कदम अंदर रखा और कमला देवी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कमला देवी ने उन्हें सिर से पैर तक बड़ी हीन भावना से देखा। तभी उनकी सहेलियां भी आपस में फुसफुसाने लगीं। आइए बैठिए। कमला देवी ने बिना अपनी जगह से उठे दूर रखे एक लकड़ी के स्टूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी नंदिता दौड़कर आई और अपने मामा के गले लग गई। मामा गोपाल प्रसाद जी ने वो बेसन की बर्फ़ी का डिब्बा कमला देवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, समधन जी, ये मेरी बच्ची को बहुत पसंद है, आप भी चखिएगा, मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। कमला देवी ने उस डिब्बे को छुआ तक नहीं। उन्होंने अपनी सहेलियों के सामने अपनी झूठी शान बघाड़ते हुए कहा, अरे भाई साहब, हमारे घर में कुत्तों को भी बाहर का ऐसा खुला हुआ मीठा नहीं दिया जाता। पता नहीं कैसे गंदे हाथों से बना होगा। आप इसे वापस ही ले जाइए। और वैसे भी
खाली हाथ आने में शर्म आ रही थी, इसीलिए ये सब ले आए क्या? आपकी भांजी ने तो वैसे ही हमारे बेटे को फंसा कर हमारी नाक कटवा रखी है। ये सुनते ही पूरे ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। गोपाल प्रसाद जी का सिर शर्म और अपमान से झुक गया। उनके कांपते हाथों से वो डिब्बा छुटकर नीचे गिर पड़ा और बेसन की बर्फी फर्श पर बिखर गई। नंदिता वहीं जड़वंत खड़ी थी। उसके कानों में कमला देवी के शब्द पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। जिस इंसान ने अपना पेट काटकर उसे पढ़ाया लिखाया, आज उसी पिता तुल्य इंसान का उसके ही घर में इस तरह अपमान हो रहा था, और वो भी उस औरत के द्वारा जिसे नंदिता ने पिछले 2 वर्षों से भगवान की तरह पूजा था। नंदिता धीरे से नीचे झुकी, बिखरी हुई बर्फी उठाई और उसी डिब्बे में रख दी। फिर अपने मामा का हाथ पकड़ा और बहुत ही शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज़ में बोली, मामा जी चलिए यहाँ से, ये घर इस बर्फी के लायक नहीं है जिसमें आपका प्यार मिला हो। कमला देवी तिलमिला गई। ये क्या बदतमीजी है बहू, तुम मेहमानों के सामने मुझसे जुबान लड़ा रही हो। तो नंदिता ने मुड़कर कमला देवी की आंखों में सीधे देखा। आज उन आंखों में न कोई आंसू था, न कोई डर और न ही कोई झिझक। वहाँ सिर्फ एक शून्य था। उसने कहा, माँ जी मैंने जब इस घर में कदम रखा था तब ये तय किया था कि मैं आपको अपनी माँ मानूंगी। मैंने आपके हर अपमान, हर ताने को सिर माथे लगाया क्योंकि मैं आपको इज्जत देना चाहती थी। लेकिन आज आपने साबित कर ही दिया कि कुछ लोगों को हम कितने भी इज्जत देना चाहें, वे अपने व्यवहार से दिखा ही देते हैं कि उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही वे उसके लायक हैं। नंदिता ने अपने मामा को सम्मान के साथ बाहर तक छोड़ा और उनसे माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद वर्मा सदन की दीवारें तो वहीं रही, लेकिन नंदिता बदल गई। अगली सुबह कमला देवी की टेबल पर चाय तो थी, लेकिन उसे देने वाली नंदिता नहीं बल्कि नौकरानी थी। अब नंदिता ने उनके पैर छूना बंद कर दिया था। वो अब उनके तानों पर ना मुस्कुराती थी और ना ही रोती थी। वो सिर्फ अपने काम से काम रखती। उसने कमला देवी से वो अधिकार छीन लिया था जो उन्हें दर्द देने की ताकत देता था, सम्मान और ममता का अधिकार। शुरुआत में कमला देवी को लगा कि नंदिता का ये गुस्सा 2 दिन का है। उनका अहंकार उन्हें ये मानने ही नहीं दे रहा था कि उन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए उन्हें उस सन्नाटे का एहसास होने लगा। घर में अब कोई उनके पैरों के दर्द में तेल की मालिश करने नहीं आता था। आदित्य भी अपनी माँ के उस व्यवहार से इतना आहत हुआ था कि उसने उनसे बात करना कम कर दिया। अगली रात कमला देवी को तेज बुखार आ गया। आदित्य भी घर पर नहीं था, नौकरानी भी जा चुकी थी। प्यास के मारे कमला देवी का गला सूख रहा था। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज़ में नंदिता को पुकारा तो नंदिता आई। उसने दवा दी और पास की टेबल पर पानी का जग रख दिया। लेकिन जब कमला देवी ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा कि वो उनके माथे पर पट्टियाँ रखेगी या उनके सिराने बैठ जाएगी, तब उन्होंने पाया कि नंदिता अपना फ़र्ज पूरा करके चुपचाप कमरे से बाहर जा रही थी। नंदिता, कमला देवी की आवाज़ में पहली बार लाचारी थी। क्या तुम मेरे पास नहीं बैठोगी? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नंदिता दरवाजे पर रुकी। उसने पलटकर बहुत ही संयत स्वर में कहा, मैं आपकी बहू होने का सारा फर्ज निभा रही हूँ माँ जी। दवा मैंने दे दी है, डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन जो आप मांग रही हैं वो फर्ज नहीं अपनापन है। और वो अपनापन आपने उसी दिन मार दिया था जिस दिन आपने मेरे पिता समान मामा का अपमान किया था। इज्जत भीख में नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है माँ जी। इतना कहकर नंदिता बाहर चली गई।
कमला देवी उस बड़े से आलीशान कमरे में अपने खोखले अहंकार और अकेलेपन के साथ रोती रह गई। उन्हें आज समझ आ गया था कि उम्र और रुतबा इंसान को बड़ा ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन सच्चा सम्मान सिर्फ प्रेम और सद्व्यवहार से ही मिलता है। उन्होंने नंदिता का सम्मान नहीं बल्कि अपना ही रुतबा खो दिया था। उस रात के बाद कमला देवी की दुनिया बदलने लगी। पहले उन्हें लगता था कि नंदिता बिना उनके प्यार और स्वीकृति के नहीं रह पाएगी, लेकिन आश्चर्य उनसे बिल्कुल उल्टा था। नंदिता शांत थी, संयमित थी और सबसे बड़ी बात, अब उसे कमला देवी की स्वीकृति की कोई ज़रूरत नहीं थी। यही बात कमला देवी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कुछ दिनों बाद उनकी किट्टी पार्टी की सहेलियां घर आई। पहले जब भी वे आती थी, नंदिता पूरे मन से उनकी खातिरदारी करती थी, लेकिन इस बार उसने केवल नौकरों को आवश्यक निर्देश दिए और अपने कमरे में चली गई। तभी एक सहेली ने हंसते हुए पूछा, अरे कमला बहन, तुम्हारी बहू कहाँ है? पहले तो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती थी। तो कमला देवी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरी सहेली बोली, सच बताऊं कमला बहन, हमने उस दिन सब देखा था, गलती तुम्हारी थी। उस गरीब आदमी का अपमान नहीं करना चाहिए था तुम्हें। ये सुनकर कमला देवी का चेहरा उतर गया। पहली बार उनकी सहेलियों ने उनका साथ नहीं दिया। उधर आदित्य भी अपनी माँ से दूर होता जा रहा था। अब वो ऑफिस से लौटकर सीधा नंदिता के साथ समय बिताता, खाना भी अपने कमरे में खाता। कई बार पूरा दिन गुजर जाता और माँ बेटे में दो शब्द भी नहीं होते। एक शाम आदित्य ऑफिस से लौटकर सीधा अपने कमरे में जा रहा था तो कमला देवी ने आदित्य को बीच में ही रोक लिया। बेटा, क्या तुम भी मुझे सजा दे रहे हो? यह सुनकर आदित्य की आंखें भर आई। नहीं माँ, सजा तो आप खुद को ही दे रही हैं। मैंने क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया? आदित्य ने गहरी सांस ली। जिस इंसान ने नंदिता को माँ बाप बनकर पाला, आपने उसका अपमान नहीं किया था माँ, आपने नंदिता का दिल तोड़ा था। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। उस रात कमला देवी सो नहीं पाई। उन्हें बार बार वही दृश्य याद आता रहा। कांपते हाथों से गिरता बर्फी का डिब्बा, झुका हुआ गोपाल प्रसाद जी का सिर और नंदिता का टूटता हुआ दिल। पहली बार उनके दिल में पछतावे का अंकुर फूटा। वो मन ही मन महसूस करने लगी कि कहीं वो अपने अहंकार में आकर अपने बेटे को भी ना खो दे। इसलिए अगले दिन ही सुबह होते ही कमला देवी नंदिता के मामा के घर पहुंच गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने गोपाल प्रसाद जी खड़े थे। अरे समधन जी, आप सुबह सुबह, हमारी बिटिया से कुछ गलती हो गई क्या? गोपाल प्रसाद जी ने झिझकते हुए पूछा तो कमला देवी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर बोली, गलती तो मुझसे हुई है समधी जी। उस दिन जो कुछ भी मैंने आपसे कहा, मैं आज उन सब के लिए माफ़ी मांगने आई हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने अहंकार में इतनी अंधी हो गई थी कि घर आए मेहमान का भी सम्मान नहीं कर सकी। कहते हुए उन्होंने गोपाल प्रसाद जी के पैर पकड़ लिए। गोपाल प्रसाद जी घबरा गए। अरे समधन जी, आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं भाई साहब, आज मुझे माफ़ी चाहिए। जिस दिन आप मेरी चौखट पर आए थे, उस दिन मैंने आपका नहीं, अपनी इंसानियत का अपमान किया था। मैं अपने पैसे, अपने रुतबे और अपने घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं उस इंसान का मूल्य नहीं पहचान पाई जिसने एक अनाथ बच्ची को बेटी बनाकर पाला था, पढ़ाया था और इस काबिल बनाया कि आज पूरा गांव उस पर गर्व कर रहा है। ये सुनकर पीछे खड़े आदित्य और नंदिता की आंखों से आंसू बहने लगे। दरअसल कमला देवी जब घर से निकली थी तो नंदिता ने
उन्हें देख लिया था। उसने जल्दी से आदित्य को उठाया और ये सोचकर उनका पीछा करने लगे कि कहीं माँ जी ये घर छोड़कर ना चली जाए। लेकिन जैसे ही उसने कमला देवी को अपने मामा के घर जाते देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। तभी कमला देवी ने नंदिता को देखा तो बोली, बेटी, सबसे बड़ा अपराध मैंने तुम्हारे साथ किया है। तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया, लेकिन मैं कभी माँ बन ही नहीं पाई। तुम हर दिन मेरा सम्मान करती रही और मैं हर दिन तुम्हारा दिल तोड़ती रही। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी? नंदिता कुछ पल चुप रही। उसे पिछले 2 वर्षों का हर अपमान याद आ रहा था। वो साड़ी, वे ताने, वे आंसू और सबसे बढ़कर उसके मामा गोपाल प्रसाद जी का अपमान। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उनका अहंकार टूट चुका है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने कमला देवी के हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और बोली, माँ जी, कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते, लेकिन अगर इंसान अपनी गलती सच्चे दिल से मान ले तो रिश्तों को दूसरा मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ये सुनकर अगले ही पल कमला देवी ने नंदिता को सीने से लगा लिया। ये देखकर गोपाल प्रसाद जी की आंखों में गर्व और संतोष था। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। उस दिन के बाद वर्मा सदन सचमुच बदल गया। कमला देवी को पहली बार महसूस हुआ कि सम्मान खरीदा नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है। दोस्तों, अहंकार इंसान को दूसरों की अच्छाइयाँ देखने से रोक देता है, लेकिन जब दिल में पश्चाताप और विनम्रता आ जाए तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। सच्चा बड़पन धन या पद में नहीं बल्कि दूसरों को सम्मान देने में होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।